देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। प्रपोजल, आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है, लव का, रोमांस का, अफेयर का, या इंटीमेट होने का, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। इनमें से कुछ भी प्रपोजल मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी आप दोनों की। बेशक ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन, थोड़े से बात करने से ही आपको अपने अपने लगेंगे वो, ऐसा मुझे दिख रहा है, अपने अपने से लगे। यहाँ पे आप दोनों पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल विंग्स फैलाए आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बीच में से हो रहा है सोल मार्च, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, दोनों आधा आधा सोल लेकर जन्मे हैं और मिलते साथ ही एक कंप्लीशन, होलनेस, फुलफिलमेंट फील हो रहा होगा या हुआ होगा। यही ऊर्जा मुझे दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है 2 नंबर। येस, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। केमिस्ट्री जब इतनी अच्छी जमती है, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर पहले फिजिकल होने के लिए अप्रोच भी किया है, मगर अब वो सीरियस है। अब शादी के बाद ही फिजिकल होंगे और कमिटमेंट देंगे, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 11-11 का साइन है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सिंक्रोनोसिटी बहुत ज्यादा दिखती है। हमें नंबर दिखते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए कि हमारे गाइड जो हैं स्वयं भगवान ही होते हैं, यूनिवर्स होती है। ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। नेचर बहुत मदद करती है ट्विन फ्लेम्स को आगे बढ़ने में। साथ में सिंक्रोनोसिटी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 11-11। और यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं दिल से। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कमिटमेंट आपको मिल सकता है 4 डेज 4 वीक्स के अंदर। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का और दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। बस आपको किसी का लवर होना है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। टाइमलेस है, वाइस वर्सा रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा रूह से इमोशनल दिख रहे हैं। मून का कार्ड आया है, और मगर इन एंड आउट हो रहे हैं आपकी लाइफ में। परमानेंट इन भी नहीं होते हैं, परमानेंट आउट भी नहीं होते हैं। आप परेशान हो गए हो उनसे, उनकी इस हरकत से आप भी फूट फूट के रो रहे हो कि इन क्यों होते हैं और आउट होते हैं तो फिर क्यों आ जाते हैं। आप भी कंफ्यूज रहते हो, आप चाहते हो दफा हो जाए आपकी जिंदगी से। अब इन एंड आउट की झंझट से आप हमेशा मुक्ति पालो, ये मुझे ऊर्जा दिख रही है। साथ में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड। देखिए आपके पार्टनर काफी आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है। किसी किसी के पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं दुनिया से। जिद्दी किस्म के इंसान है, बहुत स्टबर्न इंसान है, मतलब वो आपको कंट्रोल करते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके मूड के हिसाब से वो कॉल करते हैं, उनके मूड के हिसाब से आपके मैसेज का आंसर आपको मिलता होगा। वो आपके इमोशंस, भावनाओं को नहीं समझते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्यों? दिल के ऊपर दिमाग काम करता है और दिमाग ने अच्छे से दिल को कंट्रोल कर रखा है, मगर आप हो इमोशनल फूल।
आप दिल से काम लेते हो और वो दिमाग से काम लेते हैं, तो वो काफी सेल्फिश दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जिनकी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। एग्रेसिव एक्शन लेते हैं, गुस्से में हो सकता है फोन पटक देते हैं, और कई दिनों तक आपकी कॉल मैसेज नहीं देखते, और देखते भी हैं तो रिप्लाई नहीं देते। ऐसी भी ऊर्जा किसी किसी की दिख रही है। साथ में किसी किसी के पार्टनर का मुझे बहुत ज्यादा ईगो दिख रहा है। वो ईगो में आपको अपनी पैरों की धूल समझने लगे हैं, इसलिए कि आप बहुत उन्हें भाव देते हो। उनके पीछे ऐसे ये जो डॉग है, ये जो पपी है, पीछे घूमता रहता है, वैसे ही आप ऐसे छोटे पपी की तरह अपने पार्टनर के पीछे 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 घूमते रहते हो। वो अपने एक्शन से, हाव भाव से आपको प्यार समझाते हैं, मगर सामने पूछने जाओ तो हु आर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने सोचा कैसे, ये ऊर्जा देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए कि आप पैरों तले रहते हो, वो रेंगते हुए चले जाते हैं आपको, है ना। पैरों तले आप रहोगे तो वो आपको पैरों की धूल समझने लगे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बहुत ईगो दिख रहा है, बहुत ज्यादा ईगो में है। साथ में वो अपने कैरियर पे फोकस कर रखा है उन्होंने, और आप उनके इस बिहेवियर से काफी दुखी हो, इसलिए कि वो आपको भाव नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते, मगर उनकी तरफ से आपको मिक्स सिग्नल मिलता रहता है। आप कंफ्यूज रहते हो, जब आप उन्हें कॉल मैसेज करते हो वो धमका देते हैं आपको। आप पूरा पजल हो चुके हो उनका ड्रामा देखकर, वो ड्रामा किंग की तरह आपसे बिहेव कर रहे होंगे। और साथ में आप उनके प्यार वाली फीलिंग्स, एनर्जी भी पिक करते हो 5D में। आप करो तो क्या करो, आप आधे पागल हो चुके होंगे फेमिनाइन। मैं किसी किसी की ये ऊर्जा देख रही हूँ, ये फेमिनाइन की एनर्जी है ना। आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो और वो भाव खा रहे हैं, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, और मेरे पीछे बहुत सी लड़की या जो फेमिनाइन मस्कुलाइन सॉरी मेल बॉडी में है, या ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है। ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत से लोगों की दिख रही है, जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और आपको मिक्स सिग्नल भी देते हैं, और फिर थर्ड पार्टी की गोदी में जाकर चुपचाप छुप जाते हैं और आपको टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक स्टेज है, हर डीएफ को फेस करना पड़ता है। अदरवाइज डीएफ जो होती है टेढ़ी उंगली की घी है, अगर वो थर्ड पार्टी के पास ना जाए तो डीएफ तो उनका जीना हराम कर दे। वो अपनी जान बचे तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो ऐसी ऊर्जा डीएम की होती है जब डीएफ हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती है। ये जो वो फील करती है या जो वो एक्शन से समझाते हैं, वो चीज समझाने के लिए, और वो भागते रहते हैं। बहुत सी डीएफ मुझे दिख रही है चेसिंग एनर्जी में है, और डीएम को बुरी तरीके से चेस कर रही है। आज ही किसी डीएफ ने मुझे मैसेज किया कि मैंने सपने में देखा डीएम के पूरे परिवार आए हुए हैं मेरे घर, और मेरे मम्मी पापा को बोल रहे हैं अपनी बेटी को संभालो और रोको उसे, मेरा बेटा शादीशुदा है, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो ये सपना क्या सच होगा? यस, ये सपना बिल्कुल सच होता है। ये सपना बिल्कुल सच होता है, इसलिए कि जिस डिवाइन मस्कुलाइन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, वो ही 2 नंबर ही होते हैं मेन इस जर्नी में। वो ही 2 नंबर ही छोटे बच्चे की तरह होते हैं, वही अपने घर वालों को बताते हैं। तो उससे पहले भगवान आपके सपने में आकर बता देते हैं। तो ये जो सपना आपने देखा है, ये डिवाइन ने आपको दिखाया है कि उसके घर वाले आपके पास आ सकते हैं, या उनके कॉल मैसेज आ सकता है आपको धमकाने के लिए, प्रिपेयर हो जाओ। मगर डीएफ ऐसे सुनती नहीं है, वो गैंडे का चमड़ा हो जाता है डीएफ का। ये डिवाइन का जो मैसेज है वो इग्नोर कर देती है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, किसी किसी के पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म। थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देने के लिए तड़प रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, मौका ढूंढ रहे हैं। आप दुनिया बन गए हो, अब दिल और दिमाग दोनों एक ही चीज चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको। वो जो बच्चा था जिसने हमेशा आपको इग्नोर किया, आपको पैरों तले रौंदा, और कभी आपकी कदर नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा आप उनके पीछे भागते रहे और वो आपको पीठ दिखा के रन करते रहे। तो मगर अब नहीं करेंगे वो अब बहुत दुखी है अपनी हरकतों की वजह से। हमेशा उन्होंने आपको इग्नोर किया,
उनके कानों में कोई आपके अगेंस्ट बातें डालता था और वो हमेशा दूसरों पे ट्रस्ट करते थे मगर अपनी डिवाइन फेमिनाइन पे नहीं करते थे। वो हमेशा सच्ची थी मगर उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। हमेशा उनके इर्द गिर्द जो चापलूस घिरे रहते थे, उनकी चापलूसी को वो हमेशा सच्चा समझते थे और डीएफ को गलत। अब उन्हें बहुत ऐसा गिल्टी फील हो रही है, एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है आप दुनिया बन गए हो उनकी। उनकी सुबह आप ही से शुरू होती है, शाम आप ही पे ढलती है। दिन रात 24 घंटा आप जर्नी के मिडल में हो, फर्स्ट में हो या आखिरी में हो, ये एनर्जी दोनों तरफ बराबर रहती है। फर्स्ट डे से लगकर आखिरी जिंदगी के आखिरी सांस तक 24/7 आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में चलते हो। जस्टिस का कार्ड है, आपको न्याय देने वाले हैं आपके पार्टनर। खुद ही आएंगे, खुद ही अप्रोच करेंगे, न्याय देंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। पहले तो आप पीछे भाग भाग कर थक गए, है ना, फिर आप मूव ऑन कर गए इसलिए कि वो उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और आपके खिलाफ बहुत सी बातें कही, वो जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। फिर आप मूव ऑन कर गए, अपनी दुनिया में आप मस्त हो। वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है, आइसोलेशन में अकेले ही हैप्पी रहते हो। क्यों, भगवान तो डीएफ को अकेला कर देती है। भाई अकेले जीना सीखो, डीएफ को ऐसा बताया जाता है। तो डीएफ मुझे दिख रहे हैं, बहुत सी डीएफ अकेले में मस्त है, किसी थर्ड पर्सन की उनको जरूरत नहीं है। इनफैक्ट डीएम की भी जरूरत नहीं है, ऐसी ऊर्जा है। और जब ऐसी ऊर्जा होती है तभी डीएम वापस आते हैं। अभी मुझे दिख रहा है विश कम ट्रू का कार्ड आया है। बहुत सी फेमिनाइन की विश है डीएम की, किसी भी कीमत पे डीएम चाहिए, चाहे कुछ भी दाव पे लगाना पड़े। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है किसी किसी डीएफ की। सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है अपने डीएम को पाने के लिए। और डीएम है, गूंगे बने हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ बिजी हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। बेशक 5D में आपके लिए तड़पते होंगे, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में। बाकी दिन वो इंजॉय करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। बस ये 3 दिन होते हैं जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो ये 3 दिन महीने के वो आपको मिस करते हैं। बाकी दिन वो थर्ड पार्टी के साथ भांगड़ा करते हैं। और जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं और मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट होता है तो 365 दिन आपके लिए फूट फूट के रोते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी उनके कान भर रही है, ब्लैक मैजिक भी कर रही है किसी किसी की, मुझे ये दिख रहा है। काफी ब्लैक मैजिक हो रहा है, थर्ड पार्टी को पता चल गया है आपसे, आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो तो उन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप किया कीजिए। साथ में आपके पार्टनर जो आपको अप्रोच करेंगे वो पूरी ताक में बैठे हुए हैं, राइट टाइम के इंतजार में बैठे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। आप उनके लिए अबेंडन है, वो आपको वेल्थ समझते हैं, आपका अपना विजडम। आप ही के आने के बाद उनकी लाइफ में विजडम आई है, ऐसा वो सोचते हैं। अप्रोच करेंगे, 2 ऑफ कप्स बता रहा है, मौका ढूंढ रहे हैं, ये एनर्जी है। रीयूनियन मुझे दिख रहा है, जो ये इस मंथ के एंड तक हो सकता है। इंट्यूटिव हो चुके हैं, काफी इमोशनल है आपके लिए आपके राजा। अब किसी के रोके नहीं रुकेंगे, अब किसी के बहकाने से नहीं बहकेंगे। लौट रहे हैं, किसी किसी के एक्स उनकी लाइफ में लौट रहे हैं, जिनको आप पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इशू था। अब वो स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। सारे नेगेटिविटी को उन्होंने लेट गो कर दिया है और उनका कैरेक्टर भी अब लूज नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उनका डिवोशन है। क्यों, डिवाइन टाइमिंग आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है, बिल्कुल आप यूनियन के नजदीक हो, उन्होंने आपको चुन लिया है। अब वो भागेंगे नहीं चेसिंग एनर्जी में, आपको चेस नहीं करना पड़ेगा, कमिटमेंट देंगे और वो भी लॉन्ग टर्म रियल फेज दिखाएंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। जब हमारे ट्विन का हम शक्ल हमें हर रास्ते में दिखते हैं, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद पता चलेगा आपके ट्विन के हम शक्ल भरे हुए हैं, मगर फिर भी मेरे दिल से एक ही गाना निकलता है, जो बात उसमें है उसकी सब्स्टिट्यूट में नहीं। आप देखना, ट्विन को देखने से जो एनर्जी आती है, बेशक उनके 50 हम शक्ल आप पूरे दिन में देख लें, वो एनर्जी नहीं आती। मैं हैरान हो जाती हूँ, डीएम की फेस के इतने लोग भरे हुए हैं कि आप बाहर जाओगे सारा दिन आपको उन्हीं की शक्ल के सब नजर आएंगे, उन्हीं की जैसी दाढ़ी, उन्हीं के जैसा चलना फिरना। डिटर्मिनेशन लाइए, पूरी डिटर्मिनेशन लाइए, वरना यूनियन नहीं होगा।
आपका अगर मूड स्विंग करता रहता है तो यूनियन नहीं होगा। एक चीज में डिटर्मिनेशन लाई।